एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, ठीक है, जिसको यदि आप पूरा देख कर गए तो ये समझ लीजिए कि एक ही पेपर से आप 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर पाओगे, क्योंकि ये बड़े ही, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो ये इससे पहले मैंने आपको एक पेपर और बता दिया, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना सेट बी, आप इसको मान सकते हैं। आइए, तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को अपन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्गत है, दिशा निमंत्रण, ठीक है। इसका क्या जाएगा, पहले का दिशा निमंत्रण आ जाएगा। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है, तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होगी। भगतीन की जो रचना है, भगतीन की जो रचना है वो क्या है, एक रेखा चित्र है संस्मरणात्मक। आहूत आयित शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ का क्या है, आहूत आयित शब्द युग्म का अर्थ, तो इसका यहाँ पर आपको गा ऑप्शन राइट करके आना है। मराठी जो शब्द है, मराठी भाषा में लिखी गई झूठ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। मराठी भाषा में लिखी गई थी झूठ कहानी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो केशव वीर ने। समाचार लेखन के कारक है होते हैं, समाचार लेखन के कारक होते हैं, तो कितने कारक होते हैं भैया, ये गलती से यहाँ पर ऐसा मिसप्रिंट हो गया, ये सथा एक कारक होते हैं, तो भैया 6 कारक होते हैं। अब है रिक्त स्थान, जो कि 6 दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 खंड काव्य खंड में से ली गई पतंग रिक्त स्थान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जब किसी रचना के पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है, तो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार हो गया था। अगला क्या कह रहा है, बाजार दर्शन रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण निबंध है। जैनेन्द्र कुमार का क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन क्या है, जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। रहेगा ध्यान भैया इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा सा पता कर लेते ताकि क्लियर हो। हाँ, लोग संयमी भी होते हैं, वाक्य में निपात शब्द है। यहाँ पे जो दबाव डाल रहा है सेंटेंस पर वो क्या है, भी, इसलिए निपात बन गया भी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई, तो बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। समाचार लेखन में शैली है, समाचार लेखन की में शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इनके सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो हम बात करें सीधी बात, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये तो पहला हो जाएगा आपका सत्य। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, भयानक नहीं, असत्य बात होते हैं, क्योंकि इसका तो क्रोध होता है, ठीक है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ठीक है, तो ये आपका सत्य रह जाएगा। धृत तद्भव शब्द है, तो ये हो गया आपका असत्य। और यहाँ पर सौदलगेगर
कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य बिल्कुल। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है क्या? जो समाचार पत्र का संपादन करता है उसे संवाददाता कहते हैं। असत्य बात है। ठीक है भैया, अब ये असत्य इसलिए है कि इसको कहते हैं संपादक। क्या कहते हैं उसे? संपादक कहते हैं। संवाददाता तो वो है कि जो माइक एक लगा के गली गली घूमे जो। ठीक है, अब है सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? सही जोड़ी है, और सही जोड़ी में अपना क्वेश्चन मिला लेते हैं। ठीक है, ये भगवान तुम्हारे चरणों में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा छायावाद। आत्म परिचय, तो आत्म परिचय का जाएगा हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का आ जाएगा कम शब्दों में अपनी बात को कहना। ठीक है, अगला है परचेजिंग पावर का इसका विक्रय शक्ति। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। किसमें भ्रम करना? तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम करना दूर संभव नहीं है। ठीक है, आनंद यादव का मन तड़पता था। आनंद यादव का जो मन तड़पता था किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। और रेडियो का जाएगा आपका, रेडियो का जाएगा एक रेखी माध्यम है। कर पाओगे आराम से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक वाक्य में उत्तर है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माँ के लौटने की। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अपनी माँ के लौटने की। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द, ठीक है, शब्द शक्ति। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की जो सार्थकता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने में, है नहीं, मूर्ति करने में। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा गया है? प्रसिद्ध नाटक जो सम्राट है वो, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक सम्राट जो है, देखिए बेटा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया था क्योंकि डाउट है इसमें, है ना। क्योंकि प्रसिद्ध नाटक सम्राट है तो हिंदी के जो नाटक सम्राट है ना, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना है ना। क्या लिखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे लिख देंगे अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी नाटक का जो नाम है वो क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हो गया। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर पवन का जो है ना तो वायु है, समीर है, ये लिख लेना आप, है ना, थोड़ी जगह कम है। पवन का आ जाएगा वायु और समीर, और अग्नि का तो आपका आ जाएगा अग्नि। अग्नि का आ जाएगा आपके आग और अनल। ठीक है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम हैं। तो क्या है? एक तो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर है, और दूसरा क्या है? राजस्थान पत्रिका। ठीक है भैया। प्रगति काल का वर्गीकरण लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं सबका एक साथ आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ और आप एक एक बार जरूर उनको पढ़ के जाओ। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे प्रैक्टिस ही होती है आपकी। हो गया भैया।
ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, ये आपका 20 हो गया। 20 के बाद में ये यहाँ पर 20 का हुआ, मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, ठीक है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपो से प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन नंबर 22, अंत में है क्वेश्चन नंबर 23। आइए, तो ये तो अपन ने देख लिया इसका पेपर। अब इसका सॉल्यूशन जो है 6 से 23 तक का, उसको भी अपन देख लेते हैं। अब अपन जो अपना पेपर अपन ने देखा है उसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भक्ति काल का वर्गीकरण है। तो भक्ति काल को है ना 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण के अंतर्गत आपकी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति है, और निर्गुण के अंतर्गत आपकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमा मार्गी शाखा है। ठीक है, छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी है। तो छायावाद की 2 विशेषताएं आपके सामने हैं। छायावाद के 2 कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आपको, ठीक है, कैमरे में बंद अपाई शीर्षक का सार्थकता के साथ अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। इसी के नीचे वाला जो प्रश्न है, भाषा में साहुलियत बरतने से क्या तात्पर्य है। देखो, भाषा में साहुलियत बरतने का अभिप्राय ये है कि अपनी बात को स्पष्ट और सरल शब्दों में कहो, ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, जटिल शब्दावली और अनावश्यक घुमावदार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इतना आप कर सकते हैं कि ये आसानी से समझ सके, इतना भी चलेगा। इसी के नीचे आपका 16वां छंद है, विरोधाभास अलंकार आपका देख लीजिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर करके तैयार करके जाइए। रौद्र रस और वीर रस में अंतर। भगतीन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा उसका उत्तर और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही है। देखिए, भगतीन जो था ना, उसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीन था। अब लक्ष्मीन का मतलब है लक्ष्मी। अब उसका नाम तो लक्ष्मी, लेकिन वह नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसके जीवन में वास्तविक स्थिति में वो कैसी थी, गरीब थी। अब गरीब थी, नाम लक्ष्मी और गरीब, ठीक है, तो उसे लगता था कि उसका जो जीवन है वो कठोर वास्तविकता उसका उपहास कर रहा है, मतलब उसका नाम जो उसकी हंसी उड़वा रहा है, इसलिए वो उसका नाम छिपाती थी। बाजार जाते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बाज़ार जाते समय सबसे पहले ध्यान है कि ज़रूरत की सामानों की सूची बना लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जैसे जाते हैं तो अनावश्यक चीज़ों को लेकर ज़रूर आते हैं। परचेसिंग पावर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से फटाफट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 के बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय। ये कुंवर नारायण का हो गया। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का। ठीक है, भाव विस्तार आपको लिखना है किसी एक पे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। संवाद तैयार करना है 2 मित्रों के बीच में, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, देख सकते हैं। ये अपना संदर्भ प्रश्न व्याख्या है, ये इसका अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसी का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप, और ये 22 का अथवा वाला है। हो गया। अंतिम जो होता है निबंध है वो तो आपको स्वयं करना है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया। आज का जो पेपर है वो बहुत ही आपका सरल आने वाला है, और इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ।